हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने आज के लेक्चर में माइनर और कोफैक्टर निकालना सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे ए इनवर्स निकालेंगे जब, तो उसमें ये दोनों चीज़ें काम आएंगी। बड़े ध्यान से देखिएगा। एक डिटर्मिनेंट है, मान लीजिए हमारे पास 3/3 5 3 8 2 0 1 1 2 3, और इसके दो पार्ट्स हैं। ध्यान से देखिए, एक तो माइनर निकालना, एक कोफैक्टर निकालना। तो इनको हम बड़े ध्यान से समझेंगे आज। सबसे पहले देखिए, माइनर ऑफ एलिमेंट A23 निकालना है अगर। अब A23 पहले तो याद आ जाना चाहिए कि A23 एलिमेंट है कौन सा। 2 मतलब सेकंड रो, सेकंड रो कौन सी है, ये रही। 3 मतलब थर्ड कॉलम, पीछे वाला कॉलम होता है, तो यानी कि ये थर्ड कॉलम, यानी कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम A23 बन गया। ये वैल्यू 1, ये A23 है जहां मैंने टिक लगाया। इसका माइनर निकालना है हमें। अब सुनिए ध्यान से, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो, मुश्किल नहीं लगेगा आपको। पहले तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, माइनर को कैपिटल एम से, ठीक है। माइनर को कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, और 2 3 है तो एम के पैर में भी 2 3 डाल दीजिए, जिससे ये पता लगेगा माइनर ऑफ एलिमेंट 2 3 A23, ठीक है। तो M23 से इसको डिनोट करेंगे। अब माइनर निकालते कैसे हैं, देखिए 1 जिस रो में आ रहा है 201, इस रो को छोड़ दीजिए। जिस कॉलम में आ रहा है उसको भी छोड़ दीजिए। बाकी कितने एलिमेंट बचे हमारे पास, 5 3 1 और 2। सिर्फ इन्हीं को लिख लीजिए, 5 3 1 और 2, और इनका क्या निकाल दीजिए, डिटर्मिनेंट। अब आपको याद आ गया होगा, जब आपने एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली थी, तब हमने ये कंसेप्ट यूज किया था, तब हमने माइनर्स को यूज किया था, राइट। तो अब देखते हैं माइनर को अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। ये देखिए, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 3 से, तो 5 2s are 10, 3 1s are 3, तो आंसर कितना आया, 7। यानी कि माइनर ऑफ एलिमेंट A23 मेरे पास कितना आ गया, 7 आ गया, राइट। तो माइनर कैसे निकालना है, अब आपको ये क्लियर हो गया कि जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है, बस उस रो को भी छोड़ दो, उस कॉलम को भी, बाकी के जो बचेंगे उनका डिटर्मिनेंट निकाल देना है। और यूजली क्या होगा, ये 3/3 जैसे डिटर्मिनेंट है ना, तो माइनर निकालते हो 2/2 बन जाएगा, उसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा। अब सेकंड पार्ट देखिए इसी का। सेकंड पार्ट है कोफैक्टर निकालो। अब कोफैक्टर को डिनोट करेंगे कैपिटल ए से, जैसे माइनर को कैपिटल एम से डिनोट किया था, कोफैक्टर को डिनोट करेंगे कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। जब इसे कैपिटल ए से डिनोट करेंगे तो इसके भी पैर में, अब यहां पर 3 2 है तो पैर में 3 2 डालेंगे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो 3 2 देखो, थर्ड रो का सेकंड कॉलम, ये रही थर्ड रो 1 2 3 वाली, सेकंड कॉलम ये, राइट। तो बाकी क्या बच गया, 5 8 2 और 1। एक तो ये याद रखना है, लेकिन कंप्लीट आंसर इसका क्या होगा, कोफैक्टर लिखते वक्त -1 पावर 3 + 2 लिखना है। अब देखो, यूज तो ये भी किया था एक्सपेंशन के टाइम पे, तो पुरानी चीज, ये कोई नया नहीं है, इसलिए मुश्किल नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, -1 पावर 3 + 2 ये वैल्यू करनी है, और साथ में आपको डिटर्मिनेंट भी लिखना है। डिटर्मिनेंट कौन सा लिखना है, यहां पर डिटर्मिनेंट बनेगा 3 2, थर्ड रो छोड़ दो, सेकेंड कॉलम छोड़ दो, 5 8 2 और 1, 5 8 2 1। तो देखिए ये बनी -1 पावर 5। इसे सॉल्व करेंगे, 5 1s are 5, -8 को 2 से किया 16। ये पावर ओड है तो ये नेगेटिव ही रहेगा। 5 में से 16 माइनस करेंगे तो -11, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो फाइनल आंसर क्या आया, 11 आया। अब यहां से एक चीज और देखिए, A32 यानी कि कोफैक्टर को मैं -1 पावर 3 + 2 इंटू M32 भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि ये जो डिटर्मिनेंट ले रहे हैं ये नथिंग बट इट इज अ माइनर ऑफ एनी एलिमेंट। तो ये भी याद रखना है, कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा, तो तब समझ आ जाए आपको, इस चीज को भूलना नहीं है कि कोफैक्टर यानी कि A32 इट इज गिवन बाय -1 पावर 3 + 2, साथ में क्या लगा देना है, माइनर लगा देना है, राइट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखिए, फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट। 2/2 डिटर्मिनेंट है हमारे पास,
और हर एलिमेंट का माइनर भी निकालना है, कोफैक्टर भी निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर माइनर से। M11 क्या होता है, मैं एक लिख के दिखा देता हूँ, माइनर ऑफ A11, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट का माइनर निकालना। अब फर्स्ट एलिमेंट का माइनर यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए 1 है तो फर्स्ट रो भी छोड़ दो, फर्स्ट कॉलम भी, बाकी बच गया सिर्फ 3, तो इसका आंसर आएगा 3 आएगा, राइट। अब कोफैक्टर भी निकाल लेते हैं साथ साथ। A11 को क्या लिखते हैं हम, A11 का मतलब है कोफैक्टर ऑफ A11, और वो कैसे आएगा, -1 पावर 1+1, और साथ में मैंने अभी आपको करवाया था ना M11 यानी कि माइनर। अब -1 पावर 1+1 तो -1 का स्क्वायर बन गया, और M11 माइनर ऊपर वैल्यू क्या आई है हमारे पास 3, तो यानी कि इसका आंसर प्लस का 3 आएगा, राइट। तो इस तरह से अब सेकंड एलिमेंट का माइनर निकालना है तो वो M12 होगा, यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दो तो 4 बच गया, तो इसका आंसर क्या आएगा 4 आएगा। और A12 अगर कोफैक्टर की बात करें तो वो -1 पावर 1+2 साथ में M12, जरूरी नहीं कि M12 लिखना है, आप सीधा 4 भी लिख सकते हो। ये बना M12 की वैल्यू 4 है ना, तो इसका आंसर आया -4, राइट। कोफैक्टर यहाँ हमारे पास -4 आ गया, तो हमारे पास 1 और 1 का निकाल लिया, फर्स्ट रो कंप्लीट। सेकंड रो पे आ जाते हैं, M21 यानी कि इसका 4 का अगर हमें माइनर निकालना है तो वो क्या होगा, -2 होगा, राइट। और अगर मैं A21 निकालूं यानी कि कोफैक्टर, तो -1 पावर 2+1, M21 की वैल्यू -2, दोनों नेगेटिव हैं, तो इसको सॉल्व करके आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, राइट। अब माइनर की बात करते हैं 2 की, यानी कि इस 3 का माइनर क्या होगा, ये कॉलम और ये रो जाएगा तो 1 बच जाएगा, तो इसका आंसर 1 होगा। कोफैक्टर -1 पावर 2+2 और ऊपर वाला माइनर 1, ये पावर इवन है तो प्लस का 1 नहीं होगा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आई होप अब आपको माइनर और कोफैक्टर निकालना अच्छे से समझ आ गया होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट। देखिए एक तरह से इसका मतलब देखें तो ये एक्सपेंडिंग बाय सेकंड रो ही है, क्योंकि हम पहले एक्सपेंड करके जब डिटर्मिनेंट निकालते थे तो यही मेथड ही होता था। बस यहाँ पर कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो स्पेशली वर्ड लिखा है, तो हम पहले कोफैक्टर्स इनके निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कोफैक्टर, जैसे मैं सेकंड रो के लिए निकालना है ना, तो ये है A21 एलिमेंट, तो A21 एलिमेंट का कोफैक्टर पहले तो ये A21 से डिनोट होगा, सेकंड रो की ही बात करनी है हमने इस रो की। तो A21 कोफैक्टर इस 2 का निकालेंगे, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, पहले तो -1 पावर 2+1 साथ में M21, ये बना -1 पावर 3, और M21 यानी कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें तो बाकी का डिटर्मिनेंट ले लीजिए, यानी कि 3, 8, 2 और 3। अब इसका क्यूब करेंगे ये तो -1 ही बनेगा, और इसे 3 3 ज़र 9, 8 2 ज़र 16, 9 - 16 करेंगे तो -7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर आया 7 आएगा हमारे पास A21 की वैल्यू। A22 देखते हैं, A22 होगा -1 पावर 2+2 M22, ये तो प्लस का 1 बन गया। सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ना है जी, सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ दिया, 5, 8, 1 और 3, ये वैल्यूज बच गई हमारे पास। 5 3 ज़र 15 माइनस 8 1 ज़र 8, तो A22 की वैल्यू भी क्या आई हमारे पास 7। अब A23 निकाल लेते हैं, दैट मीन्स -1 पावर 2+3 M23,
2 + 3 5 आ जाएगा पावर। और M23 क्या होगा जी, सेकंड रो छोड़ दीजिए, थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए, 5 3 1 2। इसको सोल्व करेंगे तो -1 आएगा क्योंकि पावर ओड है। इधर 5 2 10 -3 यानी कि सोल्व करके आया -7। अब रही बात हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। मेथड बिल्कुल सेम है जैसे डिटर्मिनेंट का पहले निकाला है। आप समझ लीजिए सेकंड रो से एक्सपेंड ही कर रहे हो। अब डिटर्मिनेंट निकालने का A21 है ना, कोफैक्टर, एलिमेंट A21 को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना, प्लस सेकंड एलिमेंट A22 को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना, और थर्ड एलिमेंट A23 को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, सबको ऐड कर दो। सेम प्रोसेस हमने लगाई है एक्सपेंशन के लिए, तो इट्स नथिंग बट सेम, बस अटेम्प्ट करने का स्टाइल, लिखने का थोड़ा तरीका डिटेल में लिखा है यहाँ पर, स्पेशली कोफैक्टर्स बताया हमने। A21 यानी कि ये वाला 2 और A21 इसकी कोफैक्टर की वैल्यू 7। A22 यानी कि सेकंड एलिमेंट वो तो 0 है, अब A22 की वैल्यू भी 7, चलो फिल तो करनी ही है। A23 एलिमेंट इज 1 और ये कोफैक्टर हमारे पास कितना आया है, -7। देखिए 7 2 14 प्लस 0 -7, यानी कि डिटर्मिनेंट सॉल्व करके हमारे पास आंसर कितना आएगा, 7 आएगा। तो आई होप अब आपको माइनर्स और कोफैक्टर्स का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है। आज की असाइनमेंट्स ध्यान से देखिए। चलिए ध्यान से देखिए, 2 क्वेश्चन आपको असाइनमेंट्स के लिए मिल रहे हैं। फर्स्ट में यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स को यूज करके इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करिए, जैसा हमने अभी एग्जांपल में किया था पीछे। और दूसरा आपको ये डिटर्मिनेंट दे रखा है जिसमें आपको इसे वेरीफाई करना है, यानी कि A11 यानी कि फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू भरोगे, A31 यानी कि थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम यानी इस 1 का कोफैक्टर निकाल के भरोगे। तो जैसी डिमांड है लेफ्ट साइड की वैसी वैल्यूज फाइंड आउट करिए, पुट करिए, आंसर 0 आना चाहिए, तो इसको वेरीफाई करिए। राइट, तो आई होप यू आर क्लियर नाउ विद द कंसेप्ट ऑफ माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो अच्छे से इनको आज पढ़ लीजिए, कल हम इनवर्स निकालना सीखेंगे। थैंक यू।